हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप देसाई आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीभले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं दोस्तों। पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं और शर्माते हैं दोस्तों। पर अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीभले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे दोस्तों। पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीभले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीभले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीभले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। और इस खास कार्यक्रम में डॉक्टर विजय दहीभले जी का हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। बिल्कुल सर। डॉक्टर, हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम जानकारी ले रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन, और आज हम जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और योनि के विभिन्न आकार, जो पब्लिक डिमांड की वजह से हमें टॉपिक चूज करते हैं। मैं पहला सवाल पूछता हूं कि स्मॉल क्लोजली वजाइना क्या होती है? यस, डेफिनेटली। यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है संदीप जी, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत बहुत ही साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। लिंग के विभिन्न आकार, ब्रेस्ट के विभिन्न आकार, योनि के विभिन्न आकार। इसके लिए एक फ्रेम देता हूँ पहले। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नोन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। स्मॉल क्लोज लीफ वजाइना क्या होते हैं? नियर अबाउट 5 मेन प्रकार और उसके 10 से भी ज़्यादा सब टाइप्स है। इसके अंदर ए टाइप आता है स्मॉल क्लोज लिप। इसके अंदर क्या होता है आप समझो, उसमें देखोगे तो आउटर लिप जो है उसकी हाइट कम है और प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर वो रेस्ट हो रही है, और क्लोज लिप्स बस एक तो वर्टिकल लेंथ स्मॉल है और अंदर से जो लेबिया माइनोरा स्मॉल लिप्स या इनर लिप्स रहते हैं बाहर कतई दिखते नहीं हैं। तो ऐसे केसेस वाले वजाइना बहुत बार इसे बारबी टाइप का भी शेप हम बोल सकते हैं। तो ये टाइप के वजाइना कॉमनली बहुत रेयर रहते हैं, लेकिन सबकी एक्सपेक्टेशन ऐसे ही रहना रहते हैं। लेकिन इसलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं वेरिएशन, जिसकी वजह से आपको कुछ डाउट ना आ जाए। बिल्कुल। अगला सवाल है कि स्मॉल क्लोजली वजाइना से सेक्स में क्या दिक्कत आती है? डेफिनेटली। ये देखो, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिप्स की वर्टिकल लेंथ कम है, बहुत बार उसका स्लिटिंग भी कंप्लीटली क्लोज है। कुछ केसेस में कुछ कारण अपने पार्टनर की पेनिस की लेंथ ज़्यादा हो या उसकी स्पेशली विड्थ ज़्यादा हो, तो ऐसे केसेस में उन्हें एक्ट करते वक्त, पेनिट्रेशन के वक्त बहुत दिक्कत आती है। बहुत बार अपना पार्टनर भी वहाँ पे रेजिस्टेंट हो सकता है। यहाँ ऐसे केसेस में स्पेशली मिशनरी पोजीशन लेके पार्टनर को पहले रिलैक्स करना है, वहाँ पे लुब्रिकेंट का यूज़ करना है, जिसकी वजह से थर्स्टिंग की वहाँ पे या थर्स्टिंग की वजह से वहाँ पे किसी प्रकार का माइक्रो इंजुरीज या किसी भी प्रकार से पार्टनर को पेन न हो जाए। तो यही केयर लेनी है हमें स्मॉल क्लोज लिप वजाइना में। और कुछ ज़रूरत पड़े तो और डिटेल इन्फॉर्मेशन है, और कुछ करना है नहीं करना है हम देख सकते हैं। बिल्कुल, दर्शकों के भी सवाल आने शुरू हुए हैं। समीर है हमारे साथ पणजी गोवा से। समीर जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए। सर, फीमेल में योनि की डेप्थ कितनी होनी चाहिए और छोटी होने से कोई दिक्कत आती है क्या? एक्सेलेंट है, एनाटॉमिकल क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों को एक कन्फ्यूजन है, जब हम योनि बोलते हैं या वजाइना बोलते हैं, जो बाहर दिख रहा है उसी को समझ लेते हैं। देखो, बाह्य भाग और अंतर्भाग, ये 2 भाग रहते हैं फीमेल्स में। जब हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं बाह्य भाग का, आकार के ऊपर है, वो बाहर का शेप लेबिया माइनोरा, मेजोरा यानी आउटर लिप्स, इनर लिप के ऊपर है। अभी इनका कंसर्न है डेप्थ ऑफ वजाइना से। तो वजाइना एक्चुअल कहाँ पे स्टार्ट होती है? बाहर का पार्ट फिनिश होने के बाद जो अंदर जो डेप्थ है उसे जो रहती है नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? आइडियली 5 इंच से प्लस और 2 माइनस। लेकिन एक बात सबसे बड़ी ध्यान में रखो, ये स्टैटिक नहीं रहता है, इलास्टिक फ्लोर है। जैसे भी वहाँ पे नेचुरली सिक्रेशन होता है हार्मोन्स का, उस वक्त प्लायबिलिटी, इलास्टिसिटी वजाइना की बढ़ती है। यानी बहुत बार कितनी भी साइज हो जाए पेनिस की, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आता है? बहुत बार
जब हम डिलीवरी को देखते हैं, इवन बच्चे का हेड कितना भी बड़ा हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। इससे ध्यान में रखो, ये साइज जो है कंपैरेटिवली इलास्टिक ऑर्गन रहने की वजह से 1 या 2 इंच से फर्क नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में जब एट्रेजिक स्मॉल डेवलप वजाना हो तो उसे वजानोप्लास्टी या वजानल रिकंस्ट्रक्शन लग सकता है, लेकिन ये डिसीजन लगे सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट। बिल्कुल, अगला सवाल है कि विजिबल इनर लीफ वजाइना क्या होती है? यस, करेक्ट। अभी इसमें देखो कंपैरेटिवली अपोजिट है अपने पहला प्रकार जो उससे। यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर की लेबिया जो है कंप्लीट क्लोज होने के बजाय थोड़ा सा कर्व शेप में ओपन है, और सेम लेंथ। आइडियली क्या होता है कि जो आउटर लिप्स की लेंथ है उससे 1 इंच से इनर लिप छोटे रहते हैं, लेकिन ऐसे ओपन लिप्स में क्या हो रहा है, इनर लिप की भी लेंथ थ्रू एंड थ्रू आउट उतनी ही लंबी है, आउटर भी उतनी लंबी है, तो वहाँ पे ऐसा गेपिंग जैसा लुक आता है, तो इसे कहते हैं विजिबल इनर लिप्स वजाइना, और ये भी टोटली नॉर्मल रहते हैं। बिल्कुल, इसके बारे में अगला सवाल है कि Yeah. विजिबल इनर लिप्स के लिए कोई सर्जरी होती है? यस, अभी क्यों जा रहे हैं हम सर्जरी के ऊपर। यहाँ पे बहुत बड़ा पार्टनर का डाउट रहता है, भाई देखो यानी मेरा पार्टनर अभी एसपी फिर भी साइज इतनी गैपिंग है, इतना वाइडनेस है, वहाँ पे इनर लिप्स भी इतने वाइड है, तो यहाँ पे इसके साथ कुछ उसकी वर्जिनिटी के बारे में डाउट लेते हैं और बहुत बार झगड़े करके हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखो, ये भी एक वेरिएशन है। कुछ भी डाउट्स लेके ऐसे डिसीजन पे मत जाना, और समझो आपके पार्टनर को उसमें कुछ चेंज चाहिए आफ्टर मैरिज, तो लेबियोप्लास्टी करके हम उसे स्मॉल करके रिड्यूस कर सकते हैं, और जैसे भी आपको शेप चाहिए उसमें कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ऐसी स्मॉल चीज़ें के लिए अपना खुद का पर्सनल लाइफ स्पॉइल न करे, इसलिए तो ये मंत्र हम दे रहे हैं। बिल्कुल, अगला सवाल दर्शकों से साक्षी हमारे साथ है पूना से। साक्षी, सवाल पूछिए। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम साक्षी, बोलिए। इनर लिप्स फीमेल में ज्यादा बड़ा हो तो हमेशा इंफेक्शन होता है क्या, और उसे कैसे रोके? एक्सेलेंट, और एक बहुत उम्मीदा इंपॉर्टेंट सवाल, जिसमें अभी समझो यही एग्जांपल हम लेते हैं, भाई काफ़ी विजिबल है इनर लिप्स और लंबे भी है। देखो राइट और लेफ्ट में काफ़ी फर्क रहता है, हम बाद में देखने वाले हैं। अभी ऐसे बाहर बड़े लिप्स रहेंगे तो जब भी फीमेल यूरिनेशन के लिए जाते हैं, उनके ऑर्गन के साइज की वजह से स्प्रेइंग होता है, हर वक्त स्प्रिंकलिंग होता है, वहाँ पे वेटिंग होता है। समझो हर वक्त वो उसे क्लीन नहीं करेंगे, वहाँ पे बहुत टाइट निकर्स पड़ेंगे, फंगल इन्फेक्शन होना, इरिटेशन होना, ब्लीडिंग होना, क्रैकिंग होना, इस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसे प्रिवेंट करने के लिए एक तो वहाँ पे हर वक्त वहाँ पे आपको वॉशिंग करना है जब आप यूरिनेशन के लिए जाओगे, या बहुत बार वहाँ पे क्लीनलीनेस काफ़ी अच्छा रख के जो हेयर क्लीनिंग भी रखना है, और वहाँ पे कुछ मॉइस्चराइज़र या सॉफ्ट तरीके के आप अंडरवेयर यूज़ कर सकते हो। लेकिन रिपीटेड प्रॉब्लम होगा तो आपको सर्जरी करके उसे प्लेन लेवल पे लाना है, जिसे हम कहते हैं लेबियोप्लास्टी, जिससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, अगला एक सवाल है कि आउटर लिप्स की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है? ये मालूम रहना बहुत ज़रूरी है। पहले नॉर्मल जब आपको पता नहीं है तो एबनॉर्मल के बारे में क्या बोलोगे आप। नॉर्मली दोनों आउटर लिप्स सेम रहते हैं। समझो आप लेंथ देखोगे सेंटीमीटर्स में, वर्टिकल लेंथ उसकी 12 सेंटीमीटर जाती है, मतलब 6 इंचेस तक इसकी लेंथ रहती है। भले राइट हो या लेफ्ट हो, थोड़ा बहुत कुछ वेरिएशन होगा, पर्सन टू पर्सन हो सकता है, उसकी पर्सनैलिटी या उसके बॉडी के हाइट के हिसाब से वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन कुछ दिक्कत हो तो आप इसके ऊपर स्पेशलिस्ट का ओपिनियन ले सकते हो। बिल्कुल, और अगला सवाल है कि इनर लिप्स की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो अभी कहा है मैंने कि आउटर लिप्स से 1 इंच कम ये इनर लिप्स रहते हैं, क्योंकि उसे हाइड होना है, उसे लिमिट करना है ऊपर नीचे। लेकिन इसमें भी वेरिएशन है राइट लिप और लेफ्ट लिप में। उसकी समझो विड्थ आप देखोगे तो नियर अबाउट 3.5 सेंटीमीटर तक राइट साइड में रहती है, और लेफ्ट साइड में आधा कम, यानी इसका मतलब 2.5 या 3 सेंटीमीटर तक रहती है। इस तरह वर्टिकल लेंथ कम से कम 10 सेंटीमीटर से कम, या हम बोलेंगे 4 इंच या 4.5 इंच तक रहती है। तो ये वेरिएशन हमें क्यों मालूम रहना चाहिए, क्योंकि खुद को भी खुद का ऑर्गन कैसा है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, कुछ भी डाउट ऐसे अपने पर्सनल ऑर्गन के रिलेटेड रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना, झगड़े नहीं करना, एक दूसरे को डाउट नहीं लेना। सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके उसका जो भी आपके मन में शंका है या जो भी डाउट है उसे सॉल्व करना और अपना निजी लाइफ एंजॉय करना।
बिल्कुल सर, बहुत ही आपने अच्छा मार्गदर्शन किया है, लेकिन वक्त की पाबंदी होने के कारण हमें रुकना पड़ता है और अगले एपिसोड में भी हम अच्छा मार्गदर्शन आपसे लेने वाले हैं। आप भी डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम भी दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी दिया गया है, उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और इसी के साथ सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में यही रुकते हैं। शुक्रिया।